नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यदि घर का वास्तु ठीक रहे तो जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियों का निदान हो जाता है। आज मैं वास्तु के कुछ टिप्स बताऊंगा आपको, जो मेरे 12 साल के ज्ञान और अनुभवों पर आधारित है। आज मैं सिर्फ एक टॉपिक लूँगा जो शयन कक्ष पे आधारित होगा। शयन कक्ष को कैसे रखें कि आप दिन भर के भागा दौड़ी और काम काज से थके होने के बावजूद आपको एक सुकून की नींद नहीं मिलती, तो वो सुकून की नींद मिले तो वास्तु के कुछ उपाय करने से आपको राहत होगी। पहला उपाय ये है कि जब घर का बेडरूम बनाते हो उसमें खिड़की होनी चाहिए, जिससे सूर्य की रोशनी उस रूम में आ सके। सूर्य की रोशनी आपको धनात्मक ऊर्जा देती है, पॉजिटिवनेस फैलाती है और आपका घर निगेटिव एनर्जी से दूर रहता है। और हाँ, खिड़की के पास कोई सामान नहीं रहना चाहिए जिससे कि वो ऊर्जा ना आ सके और सूर्य की रोशनी आनी बंद हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि सोते समय जो आपका पैर है वो मुख्य द्वार की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैर का मुख्य द्वार की तरफ होने से घर में स्वास्थ्य की हानि करता है, स्वयं मालिक का भी और जो घर के बाकी सदस्य हैं उनका भी। तो पैर को मुख्य द्वार की तरफ न रखें और सिर को दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ रखें, क्योंकि भौगोलिक कारण भी है। विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी की जो उत्तर दिशा है, जो उत्तरी ध्रुव है, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, वहाँ की जो ऊर्जा है और हमारी जो शरीर की चुंबकीय ऊर्जा है, अगर एक ही पैटर्न में आ जाए और खींचने लगे तो हमको रात को सपने, गंदे गंदे खराब सपने आए, हम मानसिक रूप से परेशान रहें, नींद ना आए, ये सब होने लगता है। तो हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ सर रहे और पैर उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर है। इसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है कि पलंग के सामने शीशा नहीं होना चाहिए। जैसे उठते ही आपको शीशे में कुछ न दिखे, शीशा न दिखे, क्योंकि वास्तु के हिसाब से पलंग के सामने शीशा होना अशुभ माना जाता है, तो शीशा नहीं होना चाहिए। और बेडरूम में धनुष के आकार का, आधे चंद्रमा के आकार का, गोल वृत्त के जैसा फर्नीचर नहीं रखना चाहिए, तो घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और पलंग के ऊपर बीम या मोटी पट्टी ये सब नहीं होनी चाहिए। और घर के जो स्वामी हैं, जो मालिक हैं, उनका बेडरूम दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण पश्चिम में घर के स्वामी का यदि बेडरूम रहता है तो घर में बरकत, खुशहाली रहती है। कॉमन बेडरूम है या जो मेहमानों का रहने के लिए बेडरूम बनाया जाता है, उसे उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यदि उत्तर पश्चिम दिशा वाले बेडरूम में किसी अविवाहित कन्या को सुलाया जाए तो उसका विवाह शीघ्र हो जाता है, ऐसा वास्तु में माना जाता है। बेडरूम में कभी भी पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। बेडरूम में यदि पूजा स्थान होता है तो वह हानि करता है, क्योंकि उसमें पति पत्नी के अंतरंग क्षण भी होते हैं। वहाँ भगवान की फ़ोटो, मूर्ति ये सब नहीं होनी चाहिए। अपने इष्टदेव या कुलदेव का फ़ोटो चाहे तो टांग सकते हैं। यदि छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बना सकते हैं पूजा का रूम, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उस तरफ आपको पैर नहीं रखना है। आपका सर उधर हो सकता है, पैर नहीं होना चाहिए। और उस पूजा वाले रूम में, पूजा वाले स्थान पे आपको एक पर्दा रखना पड़ेगा जो हमेशा ढका हो पूजा के बाद। वैसे पूजा स्थान को उत्तर पूर्व दिशा में बनाया जाना चाहिए घर में, जिससे बरकत हो घर में और धनात्मक ऊर्जा बनी रहे। बेडरूम में नाइट लैंप उत्तर पूर्व दिशा में लगाने चाहिए, और नाइट लैंप के नीचे यदि कोई देवता भगवान की फ़ोटो लगा दे तो ये अत्यंत ही शुभ होगा। बेडरूम में अलमारी या तिजोरी का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा में कभी नहीं खुलना चाहिए। यदि दक्षिण दिशा में खुले तो घर में पैसे की बर्बादी होती है, चोरी होने का भी खतरा रहता है। अलमारी
या तिजोरी का जो दरवाज़ा है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर खुले तो शुभ है। अलमारी और तिजोरी जो है वो मास्टर बेडरूम में ही होना चाहिए। ये थे कुछ वास्तु के हिसाब से जो टिप्स जो मैंने आपको बताए। यह वास्तु बहुत ही बड़ा विषय है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ज्योतिष एक वेदांग है। वेद 4 वेद होते हैं और 6 वेदांग, तो 6 वेदांग में से एक वेदांग ज्योतिष भी है। आप इस टिप्स को देखिए, अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा कि ज्योतिष की कौन से भाग पे आपको जानकारी चाहिए। हस्तरेखा है, कुंडली है, ग्रहों का ट्रांजिशन है, उपाय हैं ग्रहों से संबंधित, राशि लग्न के बारे में, जो भी आपको जानकारी चाहिए कमेंट में बताइएगा, तो मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको डिटेल में बताऊंगा। वैसे ये वीडियो मैंने शॉर्ट रखी है क्योंकि ये जो वास्तु टिप्स हैं मैंने वही बताए हैं जो घर मकान बन गए या आप किराए के मकान में रहते हैं जहाँ बदलाव नहीं हो सकता, तोड़ फोड़ नहीं हो सकती, तो ये उपाय आपको कारगर होंगे। वैसे इसमें मैंने सिर्फ शयन कक्ष बेडरूम का बताया, अभी किचन, बरामदा, स्टडी रूम, डाइनिंग हॉल, ये सब का अलग अलग है। तो आपको अगर पसंद आएगा तो मैं उस हिसाब से वीडियो तैयार करके आपको बताता रहूँगा। और यदि पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए, दूसरों का भी फ़ायदा हो। और कमेंट में ज़रूर बताइए वास्तु में अभी इलेक्ट्रॉनिक सामान कौन कहाँ रहता है। जैसे घड़ी हो गई, टेलीविज़न हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, किस दिशा में रखने से सही रहता है, क्योंकि एक तरफ से हाफ साइंस है वास्तु। और वास्तु का उपाय करने से घर में बहुत सी परेशानियों का समाधान हो जाता है। कई सारी परेशानियां आती हैं लेकिन मन पे उतना असर नहीं करती, उतना चिंता नहीं होता, क्योंकि धनात्मक ऊर्जा आपको पृथ्वी से मिलती है, हवा से मिलती है। वास्तु पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, इन्हीं पे आधारित है। और ये हमारे शरीर के निर्माण में सभी आवश्यक तत्व हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो इसीलिए वास्तु उसी पे आधारित है, इसके उपाय बहुत कारगर होते हैं। आज बस इतना ही, फिर आपको आपकी जिज्ञासा के अनुसार वीडियो लेके आऊँगा। नमस्कार।